जरा सोचिए, जमीन का सिर्फ 43 किलोमीटर का एक टुकड़ा जो दो देशों के बीच दशकों पुराने झगड़े को फिर से हवा दे सकता है। इतना ही नहीं, ये एक पूरे क्षेत्र का भू राजनीतिक नक्शा ही बदल सकता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जंगेजुर कॉरिडोर की। एक छोटा सा रास्ता, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि यह कॉकाशस में पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, यही कॉकेशस की आज की हकीकत है, और इस हकीकत को समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये जंगेजुर कॉरिडोर है क्या भला, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं और जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नजरें टिकी हुई हैं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये कॉरिडोर आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरने वाला एक प्रपोज्ड ट्रांसपोर्ट रूट है। इसका सीधा सा मकसद है अजरबैजान को उसके नक्चवन एक्सक्लेव से जोड़ना। अब एक्सक्लेव मतलब देश का वो हिस्सा जो मेन जमीन से कटा हुआ है। मतलब सोचकर देखिए, देश का एक हिस्सा है, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको किसी दूसरे देश से गुजरना पड़ता है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये पूरा कॉरिडोर जिस पर इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा टिका है, आर्मेनिया के इलाके से सिर्फ 43 किलोमीटर लंबा है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भूगोल में साइज से ज्यादा लोकेशन की कीमत होती है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये है क्या, तो चलिए इसे नक्शे पर देखते हैं, ताकि दिमाग में इसकी तस्वीर एकदम साफ हो जाए कि आखिर है कहां और क्यों इतना अहम है। जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। यहां देखिए, यह है अजरबैजान और उसकी राजधानी बाकू, कैस्पियन सागर के किनारे। और फिर यहां आर्मेनिया के दूसरी तरफ यह है नख्चिवन। ये जो कॉरिडोर है ना, ये बस इसी गैप को भरेगा और अजरबैजान के लिए एक बहुत जरूरी लाइफलाइन बना देगा। तो सवाल फिर वही आता है कि भाई सिर्फ 43 किलोमीटर के एक रास्ते के लिए इतना हंगामा क्यों? इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक दांव क्यों लगा है इस छोटे से रास्ते पर? देखिए, मामला सिर्फ नख्चिवन तक पहुंचने का नहीं है। जो बड़ा खेल है वो है अजरबैजान के कैस्पियन पोर्ट बाकू से लेकर उसके सबसे बड़े साथी तुर्की तक एक सीधा बिना रुकावट वाला जमीनी रास्ता बनाना। अगर ऐसा हो गया तो ये एक असली गेम चेंजर होगा, जो व्यापार और ताकत दोनों के समीकरण बदल देगा। इसको ऐसे समझिए कि ये 2 स्टेप का प्लान है। पहला स्टेप, अजरबैजान को उसके अपने ही एक्सक्लेव से जोड़ो, और दूसरा स्टेप, फिर उसी कनेक्शन का इस्तेमाल करके तुर्की तक एक सीधा रास्ता बना लो। ये रीजनल कनेक्टिविटी और कह सकते हैं पावर दिखाने का एक बहुत बड़ा प्लान है। लेकिन ये पूरा आइडिया अचानक से कहीं से टपका नहीं है। इस कॉरिडोर की मांग की जड़ें एक बहुत पुराने और गहरे संघर्ष में है, जिसने इस पूरे इलाके को दशकों से परेशान कर रखा है। और वो संघर्ष है, बिल्कुल सही, नागोर्नो काराबाख का। यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो नागोर्नो काराबाख असल में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित इलाका है, और यही दशकों से दोनों देशों के बीच कड़वे तनाव की सबसे बड़ी वजह रहा है। अब इस झगड़े की जड़ है इसकी दोहरी पहचान। एक तरफ तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसे अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यहां रहने वाली आबादी ऐतिहासिक रूप से आर्मेनियाई लोगों की रही है। बस यही जो विरोधाभास है, यही संघर्ष की असली वजह है। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। यह सारी जानकारी एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्यों मायने रखती है? यह टॉपिक सिलेबस में कहां फिट बैठता है? देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स पर अक्सर सवाल आते हैं। इसलिए जंगेजुर कॉरिडोर और नागोर्नो काराबाख संघर्ष ये इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पेपर के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसे अच्छे से तैयार करना ही होगा। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। जंगेजुर कॉरिडोर 43 किलोमीटर का एक प्रपोज्ड रास्ता है। ये अजरबैजान को तुर्की से जोड़ेगा। इसका सीधा कनेक्शन नागोर्नो काराबाख संघर्ष से है। और हाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स और यूपीएससी की तैयारी के लिए ये एक बेहद जरूरी टॉपिक है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये कॉरिडोर आर्थिक सहयोग का एक पुल बनेगा, जिससे व्यापार और खुशहाली के नए रास्ते खुलेंगे, या फिर ये इस पहले से ही अस्थिर इलाके में एक नए संघर्ष की वजह बन जाएगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, पूरी दुनिया की नजरें जंगेजुर कॉरिडोर पर बनी रहेंगी।